एक बार की बात है, शिव जी ने और पार्वती जी ने इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने का प्रोग्राम बनाया। पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए आकाश मार्ग से हरिद्वार से गुजरे तो देखा कि हर कोई कह रहा है, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर तरफ गूंजती। बहुत सारे भगत आ रहे थे, गंगा में डुबकी लगा रहे थे और बस यही कह रहे थे, ओम नमो शिवाय, हर हर गंगे, हर हर गंगे। पार्वती जी ने कहा, देखो भगवान, आपके कितने भगत हैं, हर तरफ भगत ही भगत नजर आ रहे हैं। भगवान बोले, आपको भ्रम है देवी, इसमें कोई मेरा सच्चा भगत नहीं है। तो माता पार्वती जी बोले, आप साबित करके बताइए। कहते, ठीक है, जहाँ से लोग गंगा की तरफ आ रहे थे उससे थोड़ा हटके भगवान ने अपना हाथ आगे किया तो वहाँ पे 4 बाई 6 फीट का गड्ढा तैयार हो गया और शिव जी और पार्वती जी ने अपना भेष बदलकर साधारण इंसान की तरह बन गए और शिव जी गड्ढे के अंदर बैठ गए। बाहर बैठ के माता पार्वती जी ने रुदन करने लगी कि मेरे पति गड्ढे में गिर गए हैं, इनको निकाल दो, मेरे पति गड्ढे में गिर गए हैं, इनको निकाल दो। बहुत सारे लोगों ने आकर शिव जी को निकालने की कोशिश करी। जब भी कोई शिव जी की तरफ हाथ बढ़ाता तो शिव जी एक सवाल करते, अगर पिछले 3 जन्मों में अगर कोई पाप किया है तो तुम मुझे छूते ही भस्म हो जाओगे। और ये सुनते ही लोग अपना हाथ पीछे खींच लेते थे। इसी तरह वक्त बीतता गया, शाम पड़ गई। माता पार्वती जी ने कहा, भगवान, क्या आपका कोई सच्चा भगत नहीं है? थोड़ी देर ठहरो। शाम पड़ते पड़ते एक नवयुवक आया, उसकी उम्र 30 साल के करीब थी। उसने आते ही शिव जी की तरफ हाथ बढ़ाया। शिव जी ने वही प्रश्न दोहराया, अगर पिछले 3 जन्मों में कोई पाप किया है तो मुझे छूते ही तुम भस्म हो जाओगे। और नवयुवक चुपचाप गंगा की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद गीले कपड़ों के संग दोबारा शिव जी के पास पहुंचा और उसने हाथ बढ़ाया। शिव जी ने फिर वही प्रश्न दोहराया। उसने कहा, कोई बात नहीं भगवान, आप हाथ दीजिए। शिव जी ने हाथ दिया, उसने शिव जी को बाहर खींच लिया। बेटा, तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगा कि तुम भस्म हो जाओगे? युवक ने जवाब दिया, भगवान, शास्त्रों में लिखा है गंगा पाप नाशनी है, मैंने उसमें डुबकी लगा ली, अब मेरे पाप कहाँ रह गए? मेरे सारे पाप धुल गए। शिव जी अपने असली लिबास में आ गए और शिव जी बोले, बेटा, जो मांगना है मांग ले, तेरी हर इच्छा पूरी की जाएगी। तो युवक ने जवाब दिया, भगवान, अपना हाथ हमेशा मेरे सिर पर रखना, मुझे हमेशा के लिए अपने चरणों का दास बना लें। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत की तरफ चले गए। धन्यवाद।